यादव जी, उमेश बिहार जी, रवि पाल जी और हमारे रिश्तेदार हैं आदरणीय प्रदीप भारती जी, इंद्रदेव भूइया जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित नवंबर का दिन है वो हम सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि एक ऐसा महापर्व जो लोकतंत्र में 5 वर्षों के बाद हम लोग के बीच में आता है और इसी महापर्व में हम तमाम लोगों के हाथों से, चाहे वो क्षेत्र की भविष्य की बात कहिए, मजदूरों की भविष्य की बात कहिए, हमारे नौजवानों की भविष्य की बात कहिए, राज्य और देश का भी भविष्य तय होता है साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह निवेदन करने आया हूं कि आपके बीच में जो भवनाथपुर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के माननीय भानु प्रताप शाही जी, उनके कालखंडों को आप लोगों ने देखा है। मैं चूंकि काफी 2006 से इस क्षेत्र में मेरा आना जाना रहा है, मैं 2006 का भी भवनाथपुर देख रहा हूं, आज 2024 का भी भवनाथपुर देख रहा हूं साथियों। यहाँ पर काफी परिवर्तन हुआ है और मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भाई भानु प्रताप शाही ने आजादी के बाद भवनाथपुर की धरती में अगर कोई चहुमुखी विकास करने का काम किया है तो भाई भानु प्रताप शाही ने किया है साथियों। इसीलिए कहीं भी आपके मन में भी कोई मलाल नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जैसा कि बताया, क्योंकि लगातार हम लोगों की बात होते रहती है भाई भानु जी से, एक ऐसा नौजवान जो हमेशा हर पल जब तक वो जगह रहते हैं भवनाथपुर खेत खलिहानों की चिंता करती है, भवनाथपुर के विकास की चिंता करता है। साथियों, भानु जी के बागडोर केवल भवनाथपुर का कंध पर केवल भवनाथपुर की बागडोर नहीं है, पूरे राज्य के नौजवान, पूरे राज्य की जनता ये आशा और उम्मीद भानु जी से रखती है कि हमारा जो दुख और तकलीफ है, चाहे वो रांची का विधानसभा हो या रांची का राजधानी का रोड हो, अगर उनकी बातों को कोई मजबूती से रख सकता है, सरकार तक बातों को पहुंचा सकता है, तो नेता भानु प्रताप शाही है साथियों। और मैं इसीलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो विकास की कार्य भवनाथपुर की धरती पर चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो भी और दूसरे दल के प्रत्याशी है, मैं कोई विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पूर्व के साथियों ने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। केंद्र में हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार बनी है, देश में विकास की गति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है साथियों। चाहे वहां के किसानों की बात हो, यहाँ गरीबों की बात हो, चाहे व्यवसायियों की बात हो, चाहे किसी भी समाज की बात हो, मोदी जी ने किसी में फर्क नहीं किया। विकास की रोशनी जितना हिंदुओं के घर में पहुंचा उतने मुसलमानों के घर में पहुंचा। उन्होंने कभी कोई फर्क नहीं किया। भले अल्पसंख्यक भाई हमें दूसरे निगाहों से देखते हैं, हमसे मिलने में कतराते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ आप लोग से सरकार ने कोई फर्क नहीं किया। विकास की रोशनी हर घरों तक बराबर पहुंचाने का काम किया है साथियों। मैं आप लोगों से फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज राज्य की सरकार 2019 से हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, जेएमएम कांग्रेस का नियत आपसे छुपा हुआ नहीं है सर साथियों। राहुल गांधी जी को अगर कोई बात कहनी हो तो जाकर विदेश चले जाते हैं, लंदन और अमेरिका में जाकर के अपनी बातों को कहते हैं कि नहीं, ये भाजपा वाला लोग संविधान बदल देगा, ये भाजपा के लोग आरक्षण खत्म कर देंगे। हमारे जो दलित आदिवासी भाई हैं उनको यही बात कह करके डराया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और जेएमएम के साथियों से, आरजेडी के नेताओं से, अरे भाई ये आरक्षण खत्म करना, संविधान बदलना कोई ऐसे हो जाता है, कहने से हो जाता है क्या? शायद जिस तरह से उन लोग हल्का फुल्का बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें संविधान की जानकारी ही नहीं है साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की रचना किया है, उसमें बदलने वाली कोई बात नहीं है, संशोधन होती है। और आजादी के बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक कांग्रेस ने 46 बार संविधान में किसी खास समुदाय के हित में किया और अपने फायदे के लिए किया, जनता के हित में नहीं किया साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश के संविधान की अगर खतरा है या इस देश के आरक्षण को अगर किसी से खतरा है तो कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के लोगों से खतरा है साथियों, भाजपा से नहीं खतरा है। मोदी जी ने खुले मन से कहा है कि जब तक इस धरती पर मैं जिंदा हूं भारत में, आपका कोई संविधान खतरा में नहीं हो सकता है, कोई आरक्षण में बदलाव नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे अनुसूचित जनजाति भाइयों को भी कोई मन में संदेह नहीं होनी चाहिए। आप बेखौफ होकर के उनसे अपनी बातों को रखिए और कहिए कि जब तक मोदी जी है, हम इस देश में सुरक्षा
सुरक्षित है, हमें कोई बाल बांका नहीं कर सकता है साथियों। और आज तो चाहे वो जेएमएम के नेता हो, मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर इस देश में झारखंड आंदोलन को भी बेचने का काम किया है, आप लोग सभी जानते हैं। अभी हमारे भैया चंदन जी कह रहे थे कि कैसे उनके प्रत्याशी धोखा दे रहे हैं, कैसे उनको नेता लोग धोखा दे रहे हैं। चंदन भैया, ये धोखा खाली यही लोग नहीं दे रहे हैं, उनके जो सुप्रीमो है उन्होंने, आपको याद होगा कि किस तरह से झारखंड के आंदोलन को यही कांग्रेस के हाथों में उन्होंने बेचने का काम किया था, करोड़ों रुपया लेकर के। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो जिनको सुप्रीमो को ही ये क्रियाकलाप रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? और यही जेएमएम के लोग कहते थे कि नहीं, जल जंगल जमीन को हम बचाएंगे। आप देखिए कैसे उन्होंने जल जंगल जमीन बेच करके और खुद मुख्यमंत्री जी जेल तक पहुंच गए, और निकलने के बाद कहे कि नहीं हम जेल गए तो हमने नेता पैदा कर दिया है जेएमएम में। अरे भाई, नेता पैदा किया तो करेंगे क्या? अरे आप ही कुछ बेच के जेल गए हैं, यो कुछ बेच के जाएंगे। तो इन लोग का बेचने का जो धंधा है, इंडी गठबंधन वाले लोगों का, वो नया नहीं है भैया, इन लोग को पुराना ही है। इस आना चाहिए, भ्रष्टाचार ही हम सब गरीबों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा पोषक, चाहे वो जेएमएम के लोग हो, चाहे आरजेडी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, यही लोग यहाँ पर फलने फूलने दिया है। इससे हम गरीबों का आज तक विकास रुका हुआ था। जब से भाजपा की सरकार आई है, इस राज्य में, इस देश में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है साथियों। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका जो बेटा भानु इस क्षेत्र का घर घर का बेटा है, घर घर का दुलारा है, ऐसे नौजवान को आप मदद करना चाहिए, आपको सहयोग देकर के आगे बढ़ाना है। अगर ऐसा नौजवान को आप सहयोग करने में चूक जाइएगा तो आपका विकास की गाड़ी